Hello bachcho, let's read this question. So this question says, in discharge tube experiment, stream of negatively charged particles travel from A option है anode to cathode, B option cathode to anode, C है both A and B and D है electrons does not travel. So यहाँ पे आपका जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट. की कॉन्सेप्ट क्या है? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट. अब डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या था और कैसे ये हुआ, इसमें कैसे ट्रैवल करते हैं, तो उसके लिए हम क्या समझते हैं, अपना डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट समझते हैं. इसी को हम कैथोड रे एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं. ठीक है, इसको पूरा समझते हैं, उसके बाद हम ऑप्शन में से अपना आंसर फाइंड आउट कर लेंगे. तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के लिए जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था, उसके लिए एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया. विलियम क्रुक्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को लिया. इन्होंने एक डिस्चार्ज रे ट्यूब लिया जो ग्लास का बना हुआ था और जो दोनों कॉर्नर से सील्ड था. इसमें उन्होंने एक वैक्यूम पंप को फिट किया. ये वैक्यूम पंप है और इस साइड, एक साइड उन्होंने एक मेटल का रोड लिया, दूसरी साइड भी उन्होंने एक प्लेट ली. इस प्लेट में उन्होंने कुछ होल्स किए हुए थे, इसको परफोरेटेड बना दिया और उसके बाद इन्हें कनेक्ट किया बैटरी से. एक हाई वोल्टेज बैटरी. उन्होंने एक पार्ट को बैटरी के पॉजिटिव पार्ट से कनेक्ट किया, एक पार्ट को बैटरी के नेगेटिव एंड से कनेक्ट किया. तो जो नेगेटिव से किया उसको बोला गया कैथोड और जो परफोरेटेड था उसको पॉजिटिव साइड से किया उसको बोला गया एनोड. तो ये पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप था जिसमें उन्होंने जो बैटरी यूज़ किया, हाई वोल्टेज यूज़ किया, 10,000 वोल्ट का यूज़ किया है. और इसमें एक गैस फिल की गई थी. गैस के प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए उन्होंने इस वैक्यूम पंप का यूज़ किया था. और इसके पीछे जो परफोरेटेड वाला मेटल रोड था, जो शीट था, उसके पीछे उन्होंने यूज़ किया एक जिंक जिंक स्क्रीन टू चेक द रिजल्ट्स. उसके बाद उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट को पास कराया. जब इलेक्ट्रिक करंट को पास कराया तो जब उन्होंने हाई प्रेशर पे इलेक्ट्रिक करंट पास कराया तो कुछ भी ऑब्जर्व नहीं हुआ. उन्होंने प्रेशर रिड्यूस किया. पहले 10 mmHg का प्रेशर था तो कुछ भी रिजल्ट उनके नहीं थे. लेकिन जब उन्होंने प्रेशर को रिड्यूस करके 1 mmHg पे लेके आए तो उन्होंने क्या फील किया कि यहाँ पे जो आपका जिंक स्क्रीन लगा हुआ था एनोड के पीछे, यहाँ पे उन्हें कुछ ग्लो फील हुआ या उन्होंने कुछ ग्लो महसूस किया, ग्लो देखा. तो उस पे उन्होंने रिजल्ट दिया कि जब आपके पास ये इलेक्ट्रिक करंट पास किया गया तो कैथोड की साइड से कुछ रेज निकल के एनोड की तरफ मूवमेंट कर रही हैं, क्योंकि वो परफोरेटेड है इसलिए उसके होल से पास होके वो स्क्रीन पे टकरा रही है, जिसकी वजह से ग्लो ऑब्जर्व किया गया. सो इन रे को स्टडी के बाद कैथोड रे का नाम दिया गया. और फर्दर स्टडी के बाद पता चला कि ये जो कैथोड रेज हैं ये एक नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से बनी है. दैट मीन्स ये कैथोड जो रेज है ये नेगेटिव रेज है, पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से बनी हुई है. तो आपका जो मूवमेंट था वो कैथोड से एनोड की तरफ हो रहा था. अब समझते हैं आपको क्या दिया हुआ है. कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में स्ट्रीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल मीन्स कैथोड रे, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से ही बनी हुई थी, का उनका ट्रैवल किस साइड था, एनोड से कैथोड नहीं. हमने देखा एनोड की तरफ मूव कर रही थी कैथोड से निकल के, तो ये तो गलत हो गया. तो कैथोड टू एनोड ये सही है. बोथ ए टू बी तो गलत हो गया क्योंकि ए पार्ट ही गलत हो गया. इलेक्ट्रॉन डज नॉट ट्रैवल, लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ही ट्रैवल कर रहे थे, वही कैथोड रेज थी, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया. सो योर फाइनल आंसर इज बी, कैथोड टू एनोड. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.